राम राम दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपना म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं। तो ये ग्रो ऐप मैंने खोली हुई है अभी, और एक्चुअल में ये पोर्टफोलियो मेरा नहीं, मेरी वाइफ का है, लेकिन इसको हैंडल मैं ही करता हूं। कब एसआईपी घटानी बढ़ानी है, कब लमसम करना है, कब किस फ़ंड से एग्ज़िट करना है, कब कोई नया फ़ंड ऐड करना है, ये सारे काम मैं ही करता हूँ, वो नहीं करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं सिर्फ़ इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या फ़ंड है, कितना पैसा है, बल्कि साथ में मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो आप अपने पोर्टफोलियो पे इम्प्लीमेंट करके काफ़ी अच्छा चेंज ला सकते हो। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसे मत करना कि कहीं कहीं से बीच में स्किप करके देख ली, या बस एक बार देख लिया कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है और कौन कौन से फ़ंड में है। तो ऐसा मत करना कि जो फ़ंड मैंने लिए हुए हैं डायरेक्ट वही जाके ख़रीद लो, क्योंकि मैं लॉजिक बताऊंगा कि मैंने कब कौन सा फ़ंड ख़रीदा है। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको हमेशा के लिए ही किसी भी फ़ंड को रखे रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बीच में एग्ज़िट भी कर देता हूँ, कभी नए फ़ंड को ऐड भी कर लेता हूँ। और आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप पर्सनली भेजना चाहो तो मुझे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है। या आपका कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप मुझे लिख सकते हो। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड में। तो ये देखिए मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी आपको दिखेंगी 5। टोटल पैसा मैंने जो अभी तक लगाया हुआ है वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है, और करंट वैल्यू उसकी है 3,42,000 रुपये लगभग। 92,500 रुपये का मेरे को आज तक प्रॉफिट मिला है। परसेंटेज में देखोगे तो 37%। और एक दिन में पोर्टफोलियो देखोगे तो मेरा 0.1% माइनस हुआ है, यानी लगभग फ्लैट रहा है आप बोलोगे तो। आज 30 तारीख है और आज का तो जैसे अभी आया नहीं है, क्योंकि मैं दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल आपने देखा था तो मार्केट 0.8% गिरी थी, लेकिन मार्केट 0.8% गिरी और अपना पोर्टफोलियो देखो सिर्फ 0.1% गिरा। ऐसा क्यों है उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखना। XIRR आप देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो का 47.6% आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो अब नीचे चल के देखते हैं कि अपने पास कौन कौन से फ़ंड हैं। 3 मेरे पास स्मॉल कैप हैं, निप्पॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप। और एक मेरे पास है मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का। और नीचे चल के देखेंगे तो एक मेरे पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। यानी टोटल मेरे पास 5 फंड हैं पोर्टफोलियो में, वो तो आपने ऊपर देख ही लिया था। और जो गिरावट अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं हुई उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो कल के दिन नहीं गिरा था, वो लगभग फ्लैट रहा था। तो इसलिए अपना पोर्टफोलियो भी फ्लैट है, क्योंकि 5 में से 3 फंड अपने पास स्मॉल कैप हैं और एक मिड कैप है और एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। और पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें भी आप देखोगे ना तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपये है, क्योंकि इसमें मेरी 5,000 रुपये की सिर्फ 2 SIP कटी हैं अभी तक, क्योंकि ये मैंने 2 महीने पहले ही शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है और जो ये तीनों स्मॉल कैप हैं ये मेरे पास पुराने फंड हैं। एक बार SIP भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कौन सी कितने की चल रही है। एक्सिस में चल रही है 4,000 की, मोतीलाल के मिड कैप में चल रही है 4,000 की, निप्पॉन में चल रही है स्मॉल कैप में 4,000 की, क्वांट में चल रही है 4,000 की, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अभी मैंने 2 महीने पहले शुरू की है 5,000 की। तो टोटल जो मेरा SIP अमाउंट है वो आप देख सकते हो 21,000 रुपये का है। 4 फंड में तो है 4,000 रुपये, प्लस पराग पारिक जो मैंने शुरू किया है 5,000 रुपये, उसमें है टोटल मिला के 21,000 रुपये। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी SIP शुरू से ही इतनी चल रही है, या शुरू से मेरी 16,000 रुपये चल रही थी और अब मैंने 5,000 रुपये की और स्टार्ट कर दी तो टोटल 21,000 हो गई। मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया था म्यूचुअल फंड में। उससे पहले मेरा टोटल जो पैसा था वो सारा स्टॉक्स में लगा हुआ था। तो मैंने शुरू किया तो शुरू मैंने किया 4-5,000 रुपये से टोटल, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया। फिर मैंने क्या किया कि कभी ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, मैं ये करता रहा। और जो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसका रीज़न ये था, क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा था कि स्मॉल कैप में बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकता है।
इसीलिए आप देखोगे कि मेरे रिटर्न भी इतने ज़्यादा बने हुए हैं 37% के। नहीं तो 1-1.5 साल में इतना रिटर्न मिलना कोई आसान काम तो है नहीं, और वो भी म्यूचुअल फंड में। खुद डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके तो आप फिर भी बना सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में इतना नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, आप खुद इन्वेस्ट करके कैसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। म्यूचुअल फंड वाले लोग जबकि हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी वो उतना रिटर्न नहीं निकाल सकते जितना हम खुद निकाल सकते हैं। उसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ तो मैंने ये बताई दोस्तों कि कोई भी आपको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है। कहीं आप जाओ और पांचों फंड यही खरीद लो कि मैं भी यही खरीद लेता हूँ और मैं इसमें शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं कब किस फंड को बेच दूंगा, कब किस फंड को ऐड कर लूँगा, फिर वो आपको नहीं पता चलेगा। हालांकि अब से मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी मैं चेंज करूँ, कोई भी SIP में कम ज़्यादा करूँ या कहीं भी मैं लमसम करूँ, तो वो मैं आपको वीडियो को थ्रू बताता रहूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीधा जाके यही ख़रीद लो, क्योंकि मैंने ये सारे स्मॉल कैप उस टाइम ख़रीदे हुए हैं जब इनका बिल्कुल बॉटम बना हुआ था, और फिर वहाँ से ये ऊपर जाने शुरू हो गए। अब सबको पता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ऊपर है, कभी भी इसमें 15-20% तक की भी गिरावट आ सकती है। लेकिन क्योंकि अपना तो रिटर्न पहले से बना हुआ है, इसलिए गिरावट आती भी है तो अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं, हम थोड़ा पैसा और लमसम डाल देंगे। तो अगर आपके पास पहले से फ़ंड चले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करो। लेकिन नया फ़ंड आपको ऐड करना है तो वो या तो आप अपनी समझदारी से ऐड करो या फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लो। मेरे से आप एडवाइस लेना चाहते हो तो फिर आप नीचे कमेंट में या डायरेक्ट मेल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एक मैं लमसम के बारे में बता दूं कि लमसम कब करना चाहिए। देखो, वैसे तो आप अपना कोई भी एक सिस्टम बना सकते हो लमसम करने का, और ये चीज़ मैंने पहले ही समझा दी कि निफ्टी 50 यानी मार्केट को देख के आपने लमसम नहीं करना है। अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप लमसम करना चाहते हो तो आपको देखना स्मॉल कैप का चार्ट। जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है 250 का, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, उसका चार्ट आपने देखना है। मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट यानी लमसम करना चाहते हो तो मिड कैप का चार्ट आपने देखना है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इनमें आप करना चाहते हो तो फिर आप निफ्टी 50 को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई होगा, या स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई है तो निफ्टी 50 भी लाइफ टाइम हाई होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चार्ट में देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं तो किसी आने वाली वीडियो में हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो जो भी आपने फ़ंड लिया हुआ है उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका चार्ट आप देखिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, मुझे इसमें लमसम करना है, तो ये स्मॉल कैप फंड है तो निफ्टी का जो 250 इंडेक्स है मैं उसका चार्ट देखूंगा और वो देखूंगा मैं कि ये लाइफ टाइम हाई है या नीचे है, पिछले कुछ टाइम में इसने कितना रिटर्न दिया है। जैसे अभी आप स्मॉल कैप का चार्ट खोल के देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में आपको 50-60% के रिटर्न दिखेंगे। जब पिछले 1-1.5 साल में 50-60% के रिटर्न बन चुके हैं तो कभी भी यहाँ पे गिरावट आ सकती है। लेकिन जब गिरावट आएगी तो वो अच्छा मौका होगा लमसम करने का। वो मौका आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। बाकी फिर डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, नहीं तो आज का फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखा दूं। हालांकि मेरा एक पोर्टफोलियो और भी है जिसमें बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, वो कॉइन में है। और ये भी मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो मेरा पैसा लगा हुआ है ना यहाँ, ये बहुत ही कम अमाउंट है। मेरा जो टोटल पैसा मान लो 100 रुपया है ना, तो म्यूचुअल फंड में मेरा सिर्फ सिंगल डिजिट में पैसा लगा हुआ है। सिंगल डिजिट में मतलब बोलो तो 10% से कम पैसा है ये। अब 10% से कम कितना है, 1% है, 5% है, 8% है, वो तो इतना एग्जैक्टली तो मैं बताऊंगा नहीं, आप अंदाज़ा लगा लेना। बाकी मेरा सारा जो पोर्टफोलियो है वो स्टॉक्स का है, डायरेक्ट मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और ये भी मैंने पिछले 1.5-2 साल पहले ही शुरू किया था। अब हालांकि मैंने इसमें SIP कर रखी है और SIP में कम ज़्यादा करता ही रहता हूँ, वो मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल अपना नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।